शिला प्रभुपाद की जो बुक मैराथन है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। सो इस श्लोक के माध्यम से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सुधामोपगते, सुधामा उपगते, उपगते मीन्स जाना, सुधाम मीन्स अपने धाम, कृष्ण मीन्स भगवान कृष्ण। जब भगवान अपने धाम चले गए, और कैसे चले गए? धर्म ज्ञान आदि भी सहा, सहा मीन्स साथ में। क्या ले गए वो अपने साथ में? धर्म ज्ञान। तो जब तक भगवान थे कलयुग प्रवेश नहीं हो पा रहा था। जैसे ही भगवान यहां से अपने धाम गए तब कलयुग की प्रारंभ हो गया। कलयुग कलह का युग है। कलह का मतलब होता है लोग, एक तो कलो नष्ट दृशाम ईशा, लोगों को दृष्टि नहीं है। क्या नहीं? लोगों को दृष्टि है कि नहीं? होते हुए भी नहीं है। ये थोड़ा विडंबना है, हम देख के भी हम नहीं देखते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर अनमिलिताम येन तस्मै गुरु नमः। जो गुरु होता है वो हमारी दृष्टि को ठीक करता है। किससे ठीक करता है? ज्ञान से। हमको लगता है हम शरीर हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना, हम शरीर है ही नहीं। और पूरा जीवन शरीर मानते हुए उसमें गमा देते हैं। और शरीर और शरीर से जुड़ी जितनी चीजें वो हमारी हैं। तो जो नष्ट हो गई है दृष्टि को, उसको गुरु कैसे ठीक करते हैं? ज्ञान से। और ज्ञान कहां पे दिया गया है? पुराणा अर्को अधुनोदिता। उदिता मीन्स उदाना, अधुनोदिता मीन्स अभी अभी। तो जब भगवान सुधामोपगते कलो नष्ट दिशा मेषा, जब दृष्टि चली गई और भगवान जैसे ही गए, किसका उदय हुआ? पुराणा अर्को, पुराण का। और पुराण वो कैसी है? सूर्य के समान तेजस्वी। सूर्य नहीं होता है ना तो अंधकार होता है, अंधकार में दिखता नहीं है। क्या करना है? कहीं भिड़ सकते हैं, कुछ गिर सकते हैं। तो भगवान जाने के बाद पूरे ब्रह्मांड अंधकार आ गया। तो प्रकाश के लिए भगवान ने किसका उदय हुआ? किसका? भागवत पुराण का। पुराण तो बहुत हैं, पर किसका? श्रीमद् भागवत पुराण का। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का एक शाश्वत धाम है। किसका? भगवान का। और हम सभी लोग उसी धाम के निवासी हैं। किंतु हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ गलत
इच्छा की उत्पत्ति हुई। प्रभुपाद जी बताते हैं हम भगवान बनना चाहे, भगवान का जगह, भगवान की पोजीशन पे कब्जा करना चाहे तो वहां तो संभव नहीं है, तो भगवान को जो माया की डुप्लीकेट दुनिया बनानी पड़ी। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता जो कि भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। शंकराचार्य जी बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र पर्याप्त है, एक शास्त्र पर्याप्त है आपको इस भाव सागर से निकाल के गोलोक धाम ले जाने के लिए, सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए। हम समस्याओं से, संसार धावा नल लीलो का हम घिरे हुए हैं, पर संसार में आग लगी हुई है। हम सब अपने मन गढ़न तरीके से अपना जीवन को निर्वाह करते हैं और कैसे भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं। किंतु भागवत गीता ने, भगवान ने पूरा शास्त्रों का निचोड़ का ज्ञान दे दिया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो एक तो भागवत गीता और भागवत पुराण, उन्होंने अपने कार्यकाल में सब कुछ दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भागवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया, क्योंकि लोग अपने मन ढंग से धर्म बना लेते हैं, मन ढंग से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धर्म का मतलब है आपको जीवन कैसे जीना है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये धर्म है। धर्म कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। तब लोगों की जब वो दृष्टि खो गई, तो इसमें लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा जितने भी बनावटी धर्म है, कोई भी धर्म यदि हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को, हमारे जो संबंध को स्थापित करने में सहायता नहीं करता है, तो वो कौन सा झूठा धर्म है। हम बहुत सगर में खो गए, कुछ पता नहीं करना क्या है। तो भगवान हमको दिशा देने के लिए जीवन में श्रीमद् भागवत गीता, जो कि इसमें देखिए प्रारंभिक अध्ययन है। भागवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन। तो हम जब भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, उसमें भगवान बता रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भागवत गीता भगवान का खुद के, उनके मुख से, मुखारविंद से निकली है। और श्रीमद् भागवत उसको बोलते हैं
ग्रेजुएट लेवल स्टडी, थोड़ा स्नातक हायर स्टडी, उसमें जो भागवत गीता में जो प्रिंसिपल्स दिए गए, सिद्धांत दिए गए, उनको जीवन में कैसे उतारें, और जिन भक्तों ने उतारा है उनके बारे में उल्लेख करके उदाहरण के तौर पे उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए इसमें दिया गया है। भागवत धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, ना कोई बोलता परिवार धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम जन्म जन्मांतर से सुख की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, और हर हमको जन्म में हमको दुख ही दुख मिलता है। और कलयुग में किसी को पता है कि भागवत गीता में सच्चा ज्ञान है, तो कलयुग का इतना दुर्भाग्य है कि बहुत महानुभावों ने, महानुभाव उसमें भी अपना मन गढ़न विचार डाल के उसको भी अशुद्ध कर दिया है। कोई अध्यात्म का अनुसरण करना भी चाहता है, भागवत गीता को समझना चाहता है, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को समझना चाहता है, सो बहुत सारे जो अनऑथराइज्ड कमेंटेटर्स, प्रभुपाद जो भाषाकार हैं, उन्होंने उसमें अपना विचार डाल दिया। श्रीमद् भागवत और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान या तो भगवान या भगवान का शुद्ध प्रतिनिधि, शुद्ध भक्त ही दे सकता है, जो कि भगवान के हृदय को जानता है, जो कि भगवान के हृदय को जानता है। भागवत गीता का जो ज्ञान है वो ABCD नॉलेज नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या है वो? पर्सनल, क्या है? पर्सनल लेटर है आपके लिए, और मोर सो पर्सनल लव लेटर है, भगवान का प्रेम पत्र है आपके लिए। आप खो गए हैं, हमको पढ़ के थोड़ा वापस आओ। उसको हम अपने स्कॉलरशिप, अपने ABCD नॉलेज से, संस्कृत के नॉलेज से नहीं समझ सकते। किस भाव में, एक उदाहरण हमने दिया था एक क्लास में कि 2000 साल पहले किसी एक लड़के ने एक लड़की को लव लेटर लिखा है। अब वो लेटर 2000 साल बाद किसी एक प्रोफेसर को मिलता है, हिंदी के प्रोफेसर को। अब उसका वो पढ़ता है, उसका पूरा अध्ययन करता है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकाल के समझता है। तो उसको जो अध्ययन जो किया है, और उस लव लेटर को यदि कोई वो लड़की पढ़ रही है, तो जो पढ़ेगी उसके जो मन में जो रहेगा, और यहाँ का जो प्रोफेसर ABCD जो करके किया है वो तो एक स्कॉलरशिप में कर देगा, उसको कोई फीलिंग्स नहीं आएगा। तो भागवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है वो उस भागवत गीता के ज्ञान को समझ सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यते भक्ति मई पराम कृत्वा माम एविष्यसि असंशया। इसमें भगवान बोले हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता, रहस्य है और रहस्य नहीं है, परम रहस्य है,
और सिर्फ भक्ति समझ सकता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। या इदम पर यदम मीन्स इसको, किसको? भागवत गीता को। या इदम परमम गुह्यम, परम गुह्य ज्ञान है। मद भक्तेषु, हमारे भक्तों को, अभिधाष्यति मीन्स बताता है। भक्ति मई पराम कृत्वा, पराम भक्ति, उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। माम एवेश्य समझा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में वह मेरे पास और मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो जो भागवत गीता का ज्ञान है और जो श्रीमद् भागवत का, वो हम एक शुद्ध भक्त के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं। हम कितना भी उसको अध्ययन कर लें और कोई सी भी अध्ययन कर लें, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी किसी कमेंट्री पढ़ रहा है, यदि वो भक्त के द्वारा, शुद्ध भक्त के द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है, तो वो अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहा है। तो जब, इसलिए साकालिन महता योगो नष्टा परम तपा, जब इस ज्ञान की क्षति हो जाती, मीन्स बदल जाता है ज्ञान, तब भगवान को अवतरण खुद लेना पड़ता है, या फिर अपने शुद्ध भक्त लाइक श्रील प्रभुपाद जी को भेजते हैं इसकी इस ज्ञान की पुनर्स्थापना के लिए, उसके सही ज्ञान को। तो जब बहुत सारी ऐसे कमेंट्रीज अपने मन ढंग से लोगों ने लिखना शुरू किया, तब प्रभुपाद जी क्योंकि इस भौतिक दुनिया का एक ही उद्देश्य है भगवान का, कैसे भी जीव शुद्ध होकर अपने धाम को चला जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बताते हैं कि पूरा जो पर्पस है, उद्देश्य है जीव का, इसको शुद्ध करके भगवान के धाम जाना। रिफॉर्मेशन बोलते हैं, रिफॉर्म कर। अब रिफॉर्म कैसे होगा? जब तक उसको पता नहीं सही क्या है, गलत क्या है, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या करना है, तो रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। और उसको हम मानसिक चिंतन से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इन प्रश्नों के उत्तर हमको बोनाफाइड जो गुरु हैं प्रभुपाद जी बता सकते। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं अपने एक में कि एक बार भगवान कृष्ण ने श्री प्रभुपाद जी को बोला, कहाँ पे? गोलोक धाम में। जैसे हम सब लोग बैठे ना, भगवान के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। सो जब कृष्ण के साथ वहाँ गोलोक धाम में बैठे हैं, घूमने जा रहे हैं, चलो चलते हैं थोड़ा आज शाम को इवनिंग वॉक पे। तो वैसे एक बार भगवान ने प्रभुपाद जी को बोला, कृष्ण प्रभुपाद को, आप जाके थोड़ा वहाँ पे भौतिक दुनिया में थोड़ा प्रचार करके आओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हॉरिबल, प्रभुपाद जी बोलते हैं भयानक दुनिया है, भौतिक दुनिया बहुत भयानक है। पदम पदम भयानक मतलब जहां भगवान का नाम गुण लीला नहीं है, वो कैसे स्थान है? भयानक स्थान। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी। उस पोयम में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अमेरिका जा रहे हैं, क्या लिखते हैं? किसी हमको भयानक स्थान पे हम जा रहे हैं। लोग तो खुशी खुशी जाते हैं अमेरिका, टिकट लेके पैसा देके, अरे यार अमेरिका जा। प्रभुपाद जी बोले कौन सा जो भयानक नगरी है जहाँ पे सभी लोग तमो और रजोगुण में डूबा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में। तो जहाँ भगवान का गुणगान नाम नहीं है, तो उस ज्ञान को हमारे हृदय में संचारित करने के लिए हमको शुद्ध भक्ति वो सहायता कर सकता है। तो जब प्रभुपाद को बोला जाइए, प्रभुपाद एक हॉरिबल प्लेस आई डोंट गो, तब प्रभुपाद जी, तब भगवान ने बोला कि प्लीज गो राइट द बुक्स, आप पुस्तकें लिख के
भागवत गीता पे इस पे कमेंट्री लिख के आए, एंड आई विल मेक ऑल अरेंजमेंट एंड कम बैक। तो प्रभुपाद जी का जो अवतरण है, मूलभूत का अवतरण है, वो इन पुस्तकों को लिखना है। इसलिए प्रभुपाद जी उस उम्र में 70 से 80 साल की उम्र में रात भर जगते जगते, दिन में तो इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, भक्तों को दिशा देना है, और साथ साथ में इन बुक का रात को 12 बजे उठ जाते थे, 12 से सुबह 4 बजे तक इसका ट्रांसलेशन करते थे। और प्रभुपाद जी बोलते थे, जो हमारी बुक्स हैं वो अपने भक्तों के लिए लिख रहे हैं, भक्त इनको पढ़ के गोलोक धाम जा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंस। स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान अवतरण हुए हैं। पद्म पुराण में भागवत का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो भागवत के पहले 2 स्कंद भगवान के 2 लोटस फीट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनकी थाई हैं, 5वां उनका नेवल है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। 10वां स्कंद भगवान का मुखार बिंद है उसका। तो स्वयं भागवत जो है वो भगवान साक्षात कृष्ण है। और लास्ट में इसमें दिया भी है ना, आज के परपट में बताया गया है ना कि साक्षात श्रीमद् भागवत को जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। तो कैसे भागवत को देखना नहीं है, क्या करना है? कैसे देख सकते भागवत को? सुन के, कानों से, पढ़ के। पढ़ना और सुनने में कोई अंतर नहीं है। आप सुनते मतलब पढ़ते मतलब सुन रहे हैं आप। सो प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं वो मेन प्रभुपाद जी ने अपना जो, और प्रभुपाद जी बोलते जी बुक्स 2 चीज करना है। हमने एक दिन कोट भी पढ़ा था, कल परसों आया था कि आवर मोटिव शुड बी ओनली, we should be only have 2 motive, one reading books and another distributing books. There has to be no third work. इस ज्ञान को ग्रहण करना है, समझना है और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। जब तक इस ज्ञान को हम नहीं समझेंगे तब तक हम कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी दिन रात करके इसको लिखे। एक वार्तालाप में प्रभुपाद जी बताते हैं, somehow if my books remains, even if let's ISKCON goes off, someone can restart the ISKCON again through my books. प्रभुपाद ने इसीलिए बोला कुछ ISKCON को भी अलग हो गया, प्रभुपाद ने एक अलग संस्था बना दी BBT, कुछ ISKCON को भी हो गया, पर बुक्स हमारी यदि रहेंगी तो अगेन द हरे कृष्ण मूवमेंट कैन कम अप। वहां पर सेपरेट है, सब ISKCON का भाग है। बुक्स के लिए प्रभु ने एक BBT अलग से सेंटर बनाया। यदि हमको प्रभुपाद से हम जुड़े हैं किंतु हम प्रभुपाद की यदि बुक्स का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम प्रभुपाद को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रभुपाद को दूर से दर्शन कर रहे हैं, प्रभुपाद को स्पर्श, प्रभुपाद से जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए था हम उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है इन पुस्तकों का, प्रभुपाद के जो पुस्तक एटलीस्ट जो प्रभुपाद ने दिए हैं, इनका नियमित अध्ययन करें, समझें और कोशिश करें
हम किसी की सहायता कर पाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका किसी को बोलेंगे, 1-2 श्लोक बोलेंगे, चला जाएगा, वो भी भूल जाएगा। यदि उसके पास भागवत गीता चली गई तो कितने श्लोक चले गए? 700। पूर्ण ज्ञान पहुंच गया उसके पास। वो हमेशा उसके पास रहेगा। तो प्रभुपाद का बुक किसी का भी जीवन बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे बहुत सारे भक्तों का जीवन, एक कोई प्रभुपाद का बुक पढ़ लिया, इन प्रभुपाद के भी जितने भी बुक्स हैं, कोई पतली बुक, छोटी बुक है, उसमें भी उतनी पोटेंसी है। उसमें उतनी शक्ति है। किसी भी जीव के अंधकार को नष्ट करने की और उसको दिव्य पथ पे अग्रसर करने के लिए। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई एम नॉट राइटिंग दिस बुक सिंपली सेलिंग। वो तो करना है, पर साथ में इसका गुण अध्ययन करना है, खुद समझना है और क्या करना है? समझाना। तो हम जब दूसरों की सहायता करते हैं, सहायता समझाने में, तो हमको ज्यादा समझ में आता है। When you teach, you understand more. और आप मेहनत जब करेंगे, और भगवान भी बता रहे, भगवान को भागवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जिसको पता सो सबसे प्रिय भगवान को कौन है? नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रीकृततमः भविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो भगवान को कौन है? भगवान बोलते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और प्रयास करना है। सो प्रभुपाद ने तो इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, और हम यदि प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी सबसे खुश होते थे यदि कोई उनकी पुस्तकों को दूसरों का वितरण करता था। भक्ति सर ठाकुर महाराज, उन्होंने नदिया प्रकाश और हारमोनिस करके मैगजीन निकालते थे। तो जब कोई भी भक्त होता था, एक मैगजीन भी किसी को दे के आता था, 10 पैसे का, 5 पैसे का, 2 पैसे का होता था, ही गॉट वेरी प्लीज्ड कि जिसके पास वो गया है उसका जीवन बदल जाएगा। एक कोई अपने मेमोरीज में बता रहा था, एक भक्त, एक व्यक्ति था, तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा था जीवन में करना क्या, सब बेकार लगता था, उधर से अच्छा है चलो मर जाते। तो अपने आप को एक कार में बंद कर लेता है और कुछ इंजन का कुछ करता है तो उसमें गैस आ रही होती है। थोड़ा टाइम लग रहा था मरने के लिए। एक भक्त वाला आता है, बुक लेके आ रहा होता है, बुक तो अंदर होता है, वो देखते कोई अंदर बैठा हुआ है, तो एक होती है वो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे, वो बुक ऊपर कांच के ऊपर ऐसा रख देता है। तो बोलता है अरे बियॉन्ड बर्थ भी कुछ होता है क्या? यहाँ से हम तो जाने वाला है। तो बोलते अभी जाने वाले हैं, देखते इसमें है क्या है, बियॉन्ड बर्थ कहाँ जाएगा हम। उस बुक्स को निकालता है और उसको बुक्स को पढ़ता है, बाद में वो
फुल टाइम डिवोटी बन जाता है, भक्त बन जाता है। तो ऐसे तो हजारों ऐसे चीज हैं, लाखों लोग हैं जिसने प्रभुपाद की बुक्स का जीवन बदल दिया। एक बार एक कोई चाइनीज भक्त लोग आए थे, 3 कपल्स, हस्बैंड वाइफ, और बैंगलोर में भी आए थे बैंगलोर। तो बता रहे थे उसमें से एक व्यक्ति को एक भगवद गीता प्रभुपाद की मिल गई। एक भक्त को एक बुक को भगवद गीता पढ़ के वो 3 जो लोग थे वो ऐसे फुल टाइम डिवोटीज के रूप में, तीनों हस्बैंड वाइफ पूरे भगवान के भक्त बन गए। और हमको जब हम इस ज्ञान को दूसरों को दे, एक तो हमको खुद अनुभूति रहेगा तो ज़्यादा एक्ट करेगा और प्योरिटी भी एक्ट करेगी, और आल्सो हमको एंथुजियाज्म होना, पूरा विश्वास होना है। हम ऐसे ही अपने जाएंगे, चलो प्रभु जी ने बोला है क्या करें यार थोड़ा कर लेते हैं ट्राई, ऐसे नहीं होना है। एक जगह कहीं मंदिर था, प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने मंदिर स्टार्ट किया था, तो भक्त थे, प्रभुपाद जी वहाँ नहीं थे, तो वहाँ पे भक्त लोग जब प्रीचिंग के लिए जाते तो वहाँ पे पास में एक कोई हिप्पीस, पागल हिप्पीस रहता था, पागल जैसा आदमी था, उसके बड़े बड़े बाल थे, ऐसे थे, पागल जैसा था, और उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी। तो पर क्या होता था वो बीच में आके रोज आके भगवान के दर्शन कर लेता, पूरा वहाँ पे दुर्गंध आ जाती थी, उनको सफाई करनी पड़ती थी भक्तों को। तो उन्होंने फिर प्रेसिडेंट ने बोला जी अंदर नहीं आना चाहिए मंदिर के, कैसे भी करके, हाँ तो पूरा ये गड़बड़ कर देता है। कुछ किसी उसको मना किया, आगे पीछे इसको किया। एक प्रभुपाद जी आने वाले थे उस मंदिर में, तो सब भक्तों ने बोला अरे जी गलती से जी आ गया तो पूरा चौपट हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोल नहीं ये क्या कैसा लोग रहता है। तो उस प्रेसिडेंट ने सब दरवाजा बंद कर दिया, एक भी दरवाजा खुला था वो भी बंद कर दिया, बोले जब प्रभुपाद जी आएंगे जब खोलेंगे। तो सब लोग भगवान के प्रभुपाद जी को ले गए, सर प्रभुपाद जी को लेके आए, और फिर बाद में प्रेसिडेंट दरवाजा खोल, जो प्रभुपाद जी आगे होता प्रेसिडेंट होता, तो जिस दरवाजा खोलते हैं तो वही खड़ा होता है, बोलते नमस्कार सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ कहाँ से गया यार। तो उसका इशारा देता है भक्त इसको पकड़ के बाहर निकालो तो जैसे भी निकालने लगता है तो प्रभुपाद के चरण पकड़ लेता, बोलते प्रभुपाद जी हमको बचा लो, सेव मी तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है इसको छोड़ दो। फिर भक्त को बोलते इसको जाओ, इसको अच्छे से इसके बाल काटो, इसको थोड़ा अच्छे से नए कपड़े पहनाओ, इसको स्नान कराओ, अच्छा करवाओ, जो मंदिर में रहेगा। अब प्रभुपाद ने बोला मंदिर में रहेगा, कौन मना कर सकता है। और बाद में वो मंदिर में रहना शुरू किया। तो पहली बार इसको बोले इसको सेवा क्या करने है, तो दूसरे दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना था, उन्होंने चलो इसको लेके जाओ। बोलते इसको ले जाके क्या करेगा, नहीं ले जाएगा एटलीस्ट बोझा तो ढोएगा, बुक को उससे ऊपर रखेगा। तो इसको सबको भक्त लोग था, तो उसने बोला चलो इसको है बुक्स रखो पूरे, तो उसने पूरा बुक्स भर दिया, पूरा बहुत बड़ा वैन था बुक्स वाला। और सब लोग भक्त लोग बैठ के गए, और वहाँ पे कहीं दूर पे कहीं पे जाके वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो थोड़ा 3-4 घंटे का रास्ता, तो वहाँ सब उतरे भक्त लोग, और भक्त लोग ने बोला कि थोड़ा प्रसाद निकाल, बोला थोड़ा वहाँ दूर में हम प्रसाद लेके आते हैं, इसको बोला जो वो था ना जो पीस वाला, तुम यहाँ पे बुक्स को अच्छे से देखना, हम लोग आते हैं। तो भक्त लोग वहाँ गए, थोड़े दूर आए, थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़े बात किया, 1-2 घंटे बिताए, बोलते चलो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब जैसे जब वापस आए तो देखें किताब नहीं है, तो सब ने सिर पकड़े, इसने पागल ने किया क्या। तो उससे पूछे तुमने क्या किया, वो तुमने बुक तो सबको दिया है। मूर्ख कैसे दे क्या गए तुम, किसको दिया, कैसे दिया, फ्री में बांट के आ गए क्या। तो नहीं, यहां से जेब से निकालता पैसे निकाल देता है वो, तो तुमने कैसे दिया इतना, तो कुछ आता ही नहीं। बोलते हमारा बुक था, तो बोलते बुक में पीछे प्रभुपाद जी का फोटो बना था, तो वो बुक तो बताते थे, बोलते कि प्रभु जी, बोलते जी क्या बुक है, बोलते दिस पर्सन सेव मी, दिस पर्सन हैज सेव्ड मी।
आपको ही बचाएगा, आप ले लो, दिस पर्सन सेव्ड मी। उससे पूरा बुक चला गया कि उसको अनुभूति हो गई थी कैसे प्रभुपाद जी ने हमारा रक्षा कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने भी हम सबको, हमारे जीवन को प्रभुपाद जी ने बदल दिया है। तो हमको वो अनुभूति रहेगी और हम उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो प्रभुपाद जी को बहुत खुशी मिलेगी। हम 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, उसका नेक्स्ट कुछ छोटा सा प्रोग्राम है। तो एक हमारे प्रभुपाद जी के संपर्क में थे, बॉम्बे में रहते थे जब जुहू मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो एक बार वो हम लोगों के पास आए थे, हम लोगों से मिले थे। तब उन्होंने बोला कि एक सेंटेंस बोला, उनके गोविंद जी के पास आए थे, बोलते गोविंद मिलना तो सरल है किंतु प्रभुपाद मिलना बहुत कठिन है। और क्यों? भक्तों ने किसी ने पूछा, तो सब जानते हैं गोविंद भगवान है, शुद्ध भक्त कौन है पता नहीं। सोचो यदि आपका जन्म फिर से होता मरने का, तब भगवान को जानते होंगे, मंदिर रहेंगे। यदि प्रभुपाद जी नहीं है तो हमको जो भगवान तक जाने का जो रास्ता है वो हमको कभी नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद की असीम कृपा है, पर उस कृपा की यदि हमको अनुभूति करनी है, अभी भी प्रभुपाद जी को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक हमारी बुक्स रहेंगी आई विल बी देयर इन दिस प्लैनेट। तो हम प्रभुपाद जी से मिल सकते हैं उनकी बुक्स के माध्यम से, और दूसरी को भी हम प्रभुपाद से मिला सकते हैं। कैसे? इनकी किताबों को दूसरों तक पहुंचा के हम प्रभुपाद जी को दे रहे हैं उस भक्त को, और उसका प्रभुपाद जी कल्याण कर देंगे। तो यदि हमको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 5 minutes ऑफ लेक्चर व्हाट यू विल डू, यू गिव ए 1 book विच चेंज हिज लाइफ। तो यदि हमको दूसरों तक प्रभुपाद पहुंचाना है, और हमारा कर्तव्य बनता है प्रभुपाद के शिष्य के नाते कि प्रभुपाद को सब तक पहुंचाना है, तो प्रभुपाद तक जो पहुंचाने का जो तरीका है वो बेस्ट तरीका है, वो कैसे भी करके प्रभुपाद के बुक्स को वितरण करना। तो हम लोग बुक मैराथन जो है वो लोग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी लोग पूरे हृदय से, मन से, इससे ज़्यादा कोई पवित्र सेवा नहीं है। भगवान स्वयं भागवत गीता में बताएं सबसे जो पवित्र काम है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, जिससे कि जितने भी जो लोग दुख पा रहे हैं जीवन में उससे वो बाहर निकल सके। तो आप भी अच्छे से पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, और आप जितना पसीना बहाएंगे प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद का उतना कृपा हमारे ऊपर आएगा। हम अभी विराम देते हैं।